सरकार ने जारी की हवाई उड़ान को लेकर नई गाइडलाइंस। मुसाफिरों को करना होगा कई शर्तों का पालन। मुसाफिरों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। यात्रियों के लिए मास्क जरूरी, फ्लाइट में नहीं मिला करेगा खाना। सरकार ने तय किए टिकटों के भी दाम। अधिकतम 10,000, न्यूनतम 3,500 रुपए देना होगा किराया। बीच वाली सीट पर भी होगी बुकिंग। कोई तरीका ही नहीं है, किसी तरीके से भी बीच की सीट अगर खाली भी रखे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है वो लागू नहीं होता। इसलिए अगर बीच वाली सीट आप खाली रखेंगे, जो एयरक्राफ्ट की और एयरलाइन कंपनी की इकोनॉमिक्स है वो बैठती नहीं। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी होगा आरोग्य सेतु ऐप। कंटेनमेंट जोन के लोगों को नहीं मिलेगी यात्रा की इजाजत। सीआईएसएफ ने देश के सभी 61 एयरपोर्ट के लिए शुरू की तैयारी। जवान फेस मास्क पीपीई के साथ होंगे तैनात। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 1,12,000 के पार हुआ आंकड़ा। 24 घंटे में 5600 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से देश भर में अब तक 3,435 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 132 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। 39,000 के पार हुई मरीजों की तादाद। 24 घंटे में सामने आए 2,161 नए मामले। अब तक 1,390 लोगों की मौत। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। 13,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 743 नए केस। गुजरात में कोरोना के 12,500 मरीज। एक दिन में 397 नए केस। अब तक 749 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 534 नए मामले। 11,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। अब तक 176 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 170 नए केस। 6,000 के पार हुआ आंकड़ा। अब तक 147। अयोध्या में मिले श्री राम जन्मभूमि होने के नए सबूत। जमीन के समतलीकरण के दौरान परिसर से मिले कई अवशेष। जन्मभूमि परिसर से मिले रेड सैंडस्टोन और ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ। जमीन के नीचे से बाहर आया शिवलिंग और कमल। मंदिर होने के नए अवशेषों से साधु संतों में जोश की लहर। कहा बाबर कभी नहीं आया था अयोध्या। दिखाई दिया है कभी किसी कीमत पर कोई भी बाबर नाम का व्यक्ति अयोध्या में आया ही नहीं। अयोध्या में बाबर के नाम पर न कोई गली थी न कोई मोहल्ला। तो स्वाभाविक रूप राम जन्मभूमि का दिखाई दिया है। कभी किसी कीमत पर कोई भी। अयोध्या से मिले अवशेषों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने खोला मोर्चा। कहा तुष्टीकरण करने वालों को मिला करारा जवाब। पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, वो भी सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट इन मंदिर के अवशेषों को लेकर हो रही सियासत को मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया खारिज। बोले जो भी मिला उसका सम्मान हो। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विपक्ष के नेताओं के साथ बात करेंगी सोनिया गांधी। कोरोना के दौरान देश के हालात पर होगी चर्चा। मुंबई में फिर निकला मजदूरों का रेला। बोरीवली स्टेशन पर पुलिस और रेलवे में कंफ्यूजन। 2 श्रमिक स्पेशल रद्द होने के बाद हंगामा। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के पास भारी जाम। प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल में बिठाने के लिए बैरिकेडिंग से बड़ी मुसीबत। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज भी लगा भारी जाम। घंटों तक सड़कों पर परेशान हुए लोग। दिल्ली के एलएनजेपी और मौलाना आजाद अस्पताल के स्टाफ को होटल खाली करने का आदेश वापस। आज तक की खबर का असर। कल से दिल्ली हाईकोर्ट की सभी डिवीजन और सिंगल बेंच पर शुरू होगा काम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। लॉकडाउन में पहली बार खुले दिल्ली के पार्क लोधी गार्डन में मास्क के साथ मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करते दिखे लोग। मुंबई में 24,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 841 लोगों की जा चुकी जान। मुंबई के भिंडी बाजार में सीआईएसएफ की तैनाती। रमजान और ईद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी। बिहार में आज 85 श्रमिक ट्रेनों से 1,40,000 प्रवासी मजदूरों की वापसी। कल आएंगे 1,43,000 श्रमिक। कैमूर पहुंचे लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने टेस्टिंग और खाने पीने के किए इंतजाम। घर पहुंचाने के लिए लगाई गई बस। बिहार में 1,872 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में आए 96 नए मामले। यूपी में औरैया के टोल प्लाजा पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। पुलिस के रोकने से हुए थे नाराज।
रांची में 1 जून से खुल जाएंगे स्कूल। पढ़ाई के लिए छात्रों को दिया जाएगा 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम। लॉकडाउन में साईं बाबा की नगरी की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। दुकानदारों और होटल मालिकों को अब तक 650 करोड़ के नुकसान का अनुमान। लॉकडाउन के दौरान तिरुपति मंदिर में भक्तों ने 1,97,00,000 का किया ऑनलाइन दान। पिछले साल से 18 लाख से ज्यादा। सीबीएसई की बाकी बची बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को नहीं जाना होगा किसी सेंटर, अपने स्कूल में ही होंगी परीक्षाएं। दिल्ली में करोल बाग के कल्याण शोरूम में अचानक लगी आग। दमकल की 13 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के बाटला हाउस और जाकिर नगर इलाकों में ईद की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। लुधियाना में अकाली दल का अनूठा प्रदर्शन। शराब की दुकानों के बाहर लगा दूध का ठेका। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बरसी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। बारामती के सर्राफा बाजार में नहीं दिखा कोरोना का कोई असर। दुकानें खुलते ही बिक गए 3 करोड़ के गहने। वाराणसी में धरने पर बैठे बीएचयू के सैकड़ों छात्र। हॉस्टल खाली कराने का विरोध। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की मदद में इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने पेश की मिसाल। 30 परिवारों को लिया गोद। कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। अटैक में एक जवान शहीद। इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। देश के पूर्वी हिस्से में घंटों की तबाही के बाद बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ गया एम्फन तूफान। पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत। तूफान के गुजरने के बाद सामने आए तबाही के निशान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तालाब में तब्दील हो गया एयरपोर्ट। हावड़ा में भी दिखे एम्फन तूफान की तबाही के सबूत। पूरी तरह पानी में डूबा रेलवे यार्ड। दीघा में तूफान ने बदल दी शहर की सूरत। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बारिश ने मचाया कोहराम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ की बैठक। एम्फन से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह ने टिकाई हालात पर नजर। ओडिशा में भी तूफान ने जमकर मचाई तबाही, लेकिन नहीं हुआ जानमाल का कोई नुकसान। ओडिशा में केंद्रपाड़ा से बालासोर तक एम्फन ने मचाया कोहराम। सामने आई रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें। ओडिशा के सीएम ने जमकर की मौसम विभाग की तारीफ। कहा सटीक अनुमान से बचाई जा सकी सैकड़ों जिंदगियां। तमिलनाडु के तिरुपुर में सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। घर भेजने की जिद को लेकर हंगामा। कुपवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी। हथियार उठाने के 24 घंटे के भीतर 3 आतंकवादी गिरफ्तार। कानपुर में वकीलों ने किया हवन पूजन। कोरोना से मुक्ति के लिए खास पूजा। झारखंड के गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा। बाइक को कार ने मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत। झारखंड के धनबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पत्थरों और बम से हमला। 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। चंदौली में हादसे का शिकार हुई निजी एम्बुलेंस। बीमार महिला की मौत। सासाराम से बनारस जा रही थी गाड़ी। समस्तीपुर स्टेशन पर मजदूरों ने किया हंगामा। खाने के पैकेट पर टूट पड़े लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। चंदौली में हाईवे पर दिखा अजीब नजारा। इनोवा के पीछे ट्रैक्टर बांधकर बिहार से ले जा रहे पंजाब। ईद से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की दरिया दिली। मेंढर सेक्टर में शहीद परिवारों को बांटी राहत सामग्री। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी जाम। गाड़ियों की कतारें लंबी। केदारनाथ यात्रा रूट के बाजारों में सन्नाटा। लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे तीर्थयात्री। 114 अंकों की बढ़त के साथ 30,932 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 39 पॉइंट बढ़कर 9,106 पर बंद। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद भी 2020-21 में 5% तक घट सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। इकरा की रिपोर्ट में जताई गई मंदी की आशंका। विदेश में फंसे भारतीयों को प्राइवेट एयरलाइंस से भी भारत वापस लाया जाएगा। वित्तीय संकट से परेशान एयरलाइंस को होगा फायदा। औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने के बाद प्रवासियों को वापस शहर आने में मदद करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया भरोसा। जियो को पछाड़कर 19% हिस्सेदारी के साथ सैमसंग फीचर फोन में फिर बना सबसे बड़ा खिलाड़ी। स्मार्टफोन सेगमेंट में शाओमी अव्वल। टीसीएस 25-25 फॉर्मूले पर करेगी काम। केवल 25% कर्मचारी ही ऑफिस से करेंगे काम। 2025 तक लागू हो जाएगा सिस्टम। एचसीएल ने कोरोना काल में भी 1.5 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया। कहा नहीं काटेंगे किसी की सैलरी।
BMW ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स F900R और F900XR। 9,90,000 है शुरुआती कीमत। BS6 अपग्रेडेशन के बाद नई होंडा जैज केवल पेट्रोल इंजन में मिलेगी। 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन हटाया जाएगा। डिलिस्टिंग पर खर्च होने वाले पैसों को जुटाने की तैयारी कर रही है वेदांता। विदेशी बैंकों से लेगी $2.5 अरब का शॉर्ट टर्म लोन। महंगे मास्क और कालाबाजारी के बीच दिल्ली के दुकानदार ने बनाया अनोखा फेस कवर। चश्मे के साथ होता है इस्तेमाल। लॉकडाउन के बावजूद PIET के 130 छात्रों को मिला ऑनलाइन कैंपस प्लेसमेंट। छात्रों ने PPE किट और सैनिटाइजिंग रोबोट भी किए तैयार। अमेजॉन ने भारत में लॉन्च की फूड डिलीवरी सर्विस। स्विगी ने रांची से अल्कोहल डिलीवरी की शुरुआत की। मंदी की चपेट में आया जापान का अप्रैल में निर्यात 22% घटा। बीते 10 साल में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट। अलीबाबा और बैदू जैसी कंपनियों के अमेरिकी शेयर बाजारों से डीलिस्ट होने का खतरा। प्रमाणित करना होगा कि नहीं है किसी विदेशी सरकार का नियंत्रण। कोरोना पर चीन अमेरिका की तकरार में कूदा रूस। ट्रंप को दी हद में रहने की नसीहत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया WHO का समर्थन। कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जारी रहेगा सहयोग। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 1,06,000 कोरोना के नए मामले। महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। दुनिया भर में 50 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 3,30,000 लोगों की जा चुकी जान। अमेरिका में 16 लाख के करीब हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 95,000 लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच मुफ्त भोजन के लिए मारामारी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में फ्री फूड के लिए लाइन में उमड़ी भीड़। अमेरिका के मिशिगन में लॉकडाउन के खिलाफ अजीबोगरीब प्रदर्शन। गवर्नर हाउस के सामने बैठकर लोगों ने कटवाए बाल। न्यूयॉर्क में निचले तबके में ज्यादा हो रहा है कोरोना संक्रमण। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का बड़ा खुलासा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ जारी है अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रयोग। कहा 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगी दवाएं। यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन का विरोध। ऑस्ट्रिया के वियना में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।